हेलो माय छोटू एंड छुटकीज़, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने कल के वीडियोस में खाद के बारे में जाना था, उर्वरक के बारे में जाना था। अब खाद में कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिंचाई प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जो चौथा आप लोगों का विधि था, स्टेप था सिंचाई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले खाद में कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 3 जार ले लेंगे। 3 जार का नाम लिख देते हैं A, B, C। अब तीनों जार में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए मूंग का बीज को लगाए हैं। तीनों में, इसमें भी मूंग का बीज, इसमें भी मूंग का बीज, इसमें भी मूंग का बीज। लेकिन तीनों में जो हम लोगों ने मिट्टी डाला था, मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे, तीनों में मिट्टी डाला हुआ है। मिट्टी मिट्टी अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए वाला मिट्टी है, ए वाली मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे, खाद को दे देंगे। जो कार्बनिक था, जो कंपोस्ट वाला खाद था, गोबर वाला खाद था, उसे डाल देंगे। या मान लीजिए ए वाले में जो उसमें हम लोग गोबर को ही डाल देते हैं, मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिला के डाल दी। उसके बाद हम लोग इसमें मूंग को लगाए हैं। अब बी वाले में हम लोगों ने क्या क्या वो जो केमिकल वाला खाद था, उर्वरक, NAP, वो पोटास, वो सबको डाल देंगे। इसमें केमिकल वाला खाद है, उर्वरक है, जो हम लोग फैक्ट्री में जो तैयार होता है वो वाला खाद है। और इसमें सिर्फ मिट्टी है। तो 10 से 15 दिन बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो गोबर वाला खाद था, जो गोबर वाला खाद है, उसमें जो मूंग का पौधा जो हुआ है वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। इसमें जो हुआ है, जो आप लोगों का फैक्ट्री वाला खाद है, उर्वरक जो है, इसमें जो मूंग जो हुआ है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा छोटा हुआ है। और इसमें जो है उतनी अच्छी तरीके से अभी तक जो सिर्फ मिट्टी है उसमें अच्छी तरीके से हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग जो खाद घर में बनाते हैं उसमें जो मिट्टी पोषक तत्व तो उसमें जो खाद जो बनता है, उससे जो खाद जो बनता है, वो जो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है, वो बराबर मात्रा में करती है। जो मिट्टी को चाहिए वो दे देती है। लेकिन ये जो मिट्टी है जिसमें रसायन है, वो गोबर वाले खाद से कम पोषक तत्व प्रदान कर रही है। और ये जो मिट्टी है, मतलब सिर्फ जो खाली मिट्टी है, ये पोषक तत्व इस पौधे को प्रदान उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है। अब सिंचाई, चौथा जो विधि था, चौथा जो स्टेप था, वो क्या था, सिंचाई था। तो सिंचाई, हम लोग जितने भी जीव जंतु हैं उसे जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी चाहिए। उसी तरह से पेड़ पौधे को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो पेड़ पौधे अच्छी तरीके से बढ़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित समय पर हम लोग पेड़ पौधे में पानी डालते हैं। तो अच्छे फसल उत्पादन के लिए विभिन्न समय अंतराल में दी गई पानी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अब जब हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है, जितना भी मिट्टी में पोषक तत्व है वो सारा घुल कर क्या होता है, पौधे में चला जाता है। ये पौधा है हम लोग का, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम लोग जब पानी डालेंगे तो मिट्टी में पोषक तत्व तो हम लोगों ने गोबर और कंपोस्ट या उर्वरक की मदद से दी थी। तो ये सारा, ये जो जड़ है वो कहाँ जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा। तो मिट्टी में जितने भी सारे पोषक तत्व है वो सारा कौन ले लेता है, ये जड़ जो है पानी की मदद से अपने अंदर खींच लेता है। तो सिंचाई से क्या लाभ होता है, मिट्टी को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है, जिससे पौधे अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पौधे में कितना प्रतिशत जल है, तो 90% जल है। अब सिंचाई जो है किस किस बात पर निर्भर करती है, तो मात्रा पर। अगर ठंडी का मौसम है या बारिश का मौसम, उसमें अगर हम लोग ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा। उसी तरह से समय का ज़रूरत होना चाहिए, मतलब समय के ऊपर भी सिंचाई निर्भर करती है, और जलवायु के ऊपर, फसल के ऊपर और मिट्टी के ऊपर। जलवायु ठंडी है या गर्मी है, हवा में नमी ज़्यादा है या कम है, उस पर भी सिंचाई निर्भर करती है। जैसे वर्षा में हम लोगों को पानी नहीं चाहिए, फिर ठंडी में पानी एक बार चाहिए, जल एक बार चाहिए, और गर्मी में जल 2 से 3 बार चाहिए। जैसे हम लोग जो धान लगाते हैं उसमें एक बार पानी दिया जाता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, उससे भी फसल खराब हो सकती है। अब मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी का कण क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो ये पानी को
पकड़ नहीं सकता है, धारण नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को बलुई मिट्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, जिससे क्या हो, फसल अच्छी तरीके से उगे। अब काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या होता है, कण जो है, मिट्टी का जो कण है वो छोटा छोटा होता है और ये आपस में चिपक के रहता है। तो इससे क्या होगा, पानी जो है आसानी से बाहर नहीं जाएगा, ये पानी को अच्छी तरीके से धारण कर सकता है। अगर ये पानी को अच्छी तरीके से धारण कर रहा है तो इसका मतलब इसमें हम लोगों को पानी कम मात्रा में चाहिए, तो चिकनी मिट्टी में पानी कम मात्रा में चाहिए। अब हम लोग जो सिंचाई करते हैं वो कहाँ कहाँ से हम लोग पानी ला सकते हैं, तो एक तो बारिश का पानी हम लोग जमा कर सकते हैं, जमा करके एक जगह पे रख के उससे भी सिंचाई कर सकते हैं। फिर कुआं से, नदी से, नहर से, तालाब से, झील से, झरना से, ये सारे जगह से हम लोग पानी को ला सकते हैं। अब विधि, पहले के ज़माने में जो हम लोग सिंचाई जो करते थे वो जानवर की मदद से करते थे। तो पहले के ज़माने में जो सिंचाई जो होती थी उसे हम लोग पारंपरिक विधि कहते हैं, और अभी जो टेक्नोलॉजी की मदद से होती है उसे हम लोग आधुनिक विधि कहते हैं। तो पारंपरिक विधि में क्या क्या नाम है, तो क्या क्या सिंचाई होती थी, किस किस विधि से, किस किस तरीके से सिंचाई की जाती थी, तो मोट के मदद से, चेन पंप, ढेकली, रहट के मदद से, कुएं में ही घिरनी को डाल के हम लोग क्या करते थे, सिंचाई करते थे। अब जो आधुनिक तरीका है उसमें क्या क्या है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र जो है, जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, मतलब बराबर नहीं है, असमतल ज़मीन है, उसके लिए छिड़काव तंत्र बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे जैसे वर्षा होती है उस तरह से नोजल उस तरह से क्या किया जाता है, मेन पाइप को जोड़ा जाता है और इससे नोजल को जोड़ दिया जाता है। अब इससे जब इसे मेन पाइप से जोड़ा जाता है तो क्या क्या होता है, यहाँ पे एक नोजल को डाल दिया जाता है। जब हम लोग नोजल को खोलेंगे तो क्या होगा, इससे जो पानी जो गिरेगा वो बारिश की तरह पूरे खेत में गिरते, लेकिन इससे में जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद होता है। तो छिड़काव तंत्र किसके लिए अच्छी है, और समतल भूमि में की जाती है छिड़काव तंत्र का उपयोग। और इसमें पानी जो है ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे जल कम मात्रा में है वहाँ पे छिड़काव तंत्र का यूज़ किया जाता है। और ये किसके लिए अच्छा होता है, बलुई मिट्टी के लिए। क्यों, क्योंकि बालू का जो मिट्टी जो है उस मिट्टी का कण बड़ा होता है, वो पानी को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ सकता है। तो हमको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, हमें जब ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए तो उसके लिए छिड़काव तंत्र अच्छा होता है। और ये जो है किस तरह से पानी देती है, वर्षा की तरह पानी देती है ये छिड़काव तंत्र। अब दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ड्रिप तंत्र के बारे में पढ़ा था। ड्रिप तंत्र जो है किसके लिए अच्छा होता है, फलदार पौधे के लिए अच्छा होता है। इसमें पानी कम बर्बाद होता है, इसमें पानी जो है बूंद बूंद करके जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो है समतल भूमि में इस तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें एक पूरे खेत में इस तरह से मेन पाइप को बिछा दिया जाता है और इसी में से जो है बराबर दूरी पे एक बराबर निश्चित दूरी पे, मतलब मेन जगह पे क्या किया जाता है, जहाँ जहाँ पे मतलब फसल लगा हुआ है वहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे पौधा लगा हुआ है वहाँ पे और एक पाइप को जोड़ दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, यहाँ से जो इसका जो मेन जो पाइप है ये कहीं से तो जुड़ा होगा, मान लीजिए इसे कुआं से ही जोड़ा गया है, तो वहाँ पे तो मेन मोटर होगा। तो इसे जब खोला जाता है तो इससे जो पाइप इस पाइप की मदद से जो पानी जो गिरती है वो तो सीधे कहाँ जाएगी, पौधे वाले पार्ट पे, जहाँ पे मतलब पौधा उगा है वहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे जो पानी हो जाती है वो कैसे जाती है, बूंद बूंद करके गिरते रहती है। तो इससे जो है पानी भी कम बर्बाद होता है और इससे फसल भी जो है अच्छी तरीके से होता है। लेकिन ये ड्रिप तंत्र का हम लोग क्या असमतल भूमि में कर सकते नहीं, हम लोग ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, समतल भूमि में कर सकते हैं। और छिड़काव तंत्र का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, असमतल भूमि में करते हैं। जैसे ड्रिप तंत्र जो है बलुई मिट्टी में किया जा रहा था, तो छिड़काव तंत्र का उपयोग हम लोग कहाँ करे थे, बलुई मिट्टी में, क्योंकि ये पानी को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ सकती इसमें, क्योंकि मिट्टी का जो कण है वो बड़ा होता है। तो ड्रिप तंत्र का हम लोग उपयोग कौन से मिट्टी में करेंगे, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब में हम लोग कर सकते हैं। फलदार वाला मिट्टी में हम लोग कर सकते हैं। और इसमें जो है बूंद बूंद करके पानी गिरती है और इसमें छिड़काव तंत्र में क्या होता है, वर्षा की तरह पानी गिरती है। इसमें पानी कम बर्बाद होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। आप लोग यहाँ तक पढ़िए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।